वेलकम बैक टू दोस्तों। मेरा नाम है रिजवान। आप देख रहे ट्रेडर बेस और हमारा एसएमसी सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जो है कि स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग इकलौती चीज है कि हमारा ट्रेंड को डिफाइन करेंगी। ओवरऑल हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, और हमें एक वो चीज पता चल जाएगी कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ना कि हम बाय बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते हैं। तो हम एक रिटेलर की तरह ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम एक लाइक एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसे करना है, और एक बिग प्लेयर के जैसे ट्रेड करना है। हम बिग प्लेयर बन नहीं सकते, मगर एक अपने अंदर जज्बा हौसला रख के हम उनके हिसाब से चल सकते हैं। और हम तीन मेजर इस पे हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग में। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर मैपिंग में 3 पॉइंट: बॉस, देन उसके बाद आता है चौक, देन उसके बाद आता है इंडिविजुअल। बॉस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, और इंडिविजुअल यानी आइडियम। ठीक है। ये तीन चीज को आप एकदम डीपली और स्लोली हम सीखेंगे। और मुझे नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने में। और आई होप आपको एंजॉय करेंगे, और आई होप मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल होगा। और लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम। और एक बात बोलूंगा कि लेक्चर चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो जाए, आप इस लेक्चर से इतना समझ में आ जाएगी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी होती है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मैपिंग है जो आप फॉरेस्ट में भी यूज कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट में तो ये सबसे ज्यादा काम करता है। फॉरेस्ट में कुछ हद तक काम करता है, कुछ हद तक प्रॉब्लम देता है, बट उसी के साथ आप फ्रैक्टल ऐड कर दोगे तो हर जगह काम करेगा। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग होती क्या है, और स्ट्रक्चर मैपिंग आपने अभी तक कैसा सीखे हो। तो लेट मूव ऑन। अभी तक आप लोग ने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग किए होंगे, लाइक ये आया हाई, लोअर हाई, हायर हाई, एंड हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर मैपिंग काम आने वाली नहीं। ठीक है। तो हमें अभी सबसे पहले एकदम डिटेल में चाहिए, और एकदम बारीकी से चाहिए कि ओवरऑल चार्ट कहना क्या चाह रहा है। हम चार्ट को रीडिंग करनी है, ओवरऑल डायरेक्शन करना क्या चाहता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले बॉस को हम पॉइंट नंबर 1 बॉस सीखते हैं। हम बॉस कब होता है और क्यों होता है। और अगर बॉस नहीं होता है तो ट्रेंड क्या डायरेक्शन कहना क्या चाहता है ट्रेंड। तो हमको बॉस से ट्रेंड पता चल जाएगी कि बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में। बेसिकली एक मोमेंटम आया, देन पुल बैक आया, तो उसने एक हाई मार दिया। ठीक है, एक हाई पकड़ लो आप, देन एक पुल बैक आया, देन ये ऊपर गया। जब ये पिछला हाई जो है हमारा, इस पिछला हाई को ब्रेक करता है, तो उसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस। समझ में आ रहा है? हाँ, टेंशन मत लो, आप लोग की आवाज वहाँ रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी। ठीक है। यस या नो बस में कमेंट में कर दो। ठीक है। तो जब भी एक मोमेंटम आने के बाद एक पुल बैक आता है, एक हाई ऑलरेडी मारे हुआ है, उस हाई को दोबारा मार्केट ब्रेक करता है, तो उसको बॉस बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से इसे बॉस बोला जाएगा। पिछला हाई को तोड़ने के बाद अगेन पिछला हाई को ब्रेक करता है, इसी को बॉस बोलेंगे। इस तरीके से नहीं, अगर वो पिछला हाई को तोड़े बगैर बीच में एक मिड में एक हाई बनाता है, अगेन नीचे आता है और इस हाई को ब्रेक करता है, तो हम इसे बॉस नहीं बोलेंगे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, हमें इंटरनल में फंसना नहीं है, हमें इसे कुछ वैल्यू नहीं देनी है। ठीक है। जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा ओरिजिनल हाई के ऊपर, तब हम इसको बॉस बोलेंगे। यहाँ तक सब क्लियर? ओके, लाइक दिस।
एक हाई मारा, देन पुल बैक आया, देन बॉस। ये हमारा हाई था, बॉस हुआ, देन उसके बाद ये हायर हाई, पिछले हाई के ऊपर एक हाई बना, पुल बैक आया, देन वो ऊपर ब्रेक करेगा, तब जाके हम इसको बॉस बोलेंगे। पिछले हाई के अंदर ही अगर वो बॉस बन रहा है, पिछले हाई के अंदर ही, स्विंग के अंदर ही कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसे बॉस नहीं बोलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इसे बॉस आप बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप ट्रैप हो गए और आपको कुछ नहीं आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा तो बॉस कैसे बोलते हैं, बॉस का रूल्स क्या है। ठीक है। बॉस का रूल नंबर वन है कि पिछला जो हाई है ओरिजिनल, उस हाई को ब्रेक करने के बाद ही हम उसे बॉस बोलेगा। ठीक है। हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे, डाउन ट्रेंड में भी सेम ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं। एक ऑलरेडी हमारा जो लो होता है, उस लो के ब्रेक करने के बाद हम इसे बॉस बोलेंगे। फिर अगेन एक पुल बैक आता है, एक हमारा एक लोअर लो ऑलरेडी बने हुआ रहता है, तो जब इसको ब्रेक करेगा तब हम इसे बॉस बोलेंगे। विदाउट इससे ब्रेक करे बगैर, मान लो बीच में एक इंटरनल स्विंग बनता है और इसको ब्रेक करता है, हम इसे बॉस नहीं बोलेंगे। बॉस यहीं पे रहेगा, बॉस की जगह चेंज नहीं होगी। तब ये ब्रेक होगा, तब जाके हम इसे बॉस मानेंगे। नाउ अंडरस्टैंड? समझ में आया? ओके। तो बॉस के कुछ रूल्स जो मैं धीरे धीरे बताता हूँ। रूल्स नंबर वन तो आपको बताया है कि ऑलरेडी एक जो हाई मारा रहता है या लोअर लो मारे हुआ रहता है, लो, उसी को अगर ब्रेक करेगा तो ही हम इसे बॉस बोलेंगे, विदाउट उसके बगैर बॉस नहीं बोलेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सेम चीज बताया था आपको वही है। ये आपका ऑलरेडी एक बॉस मार्क है हुआ है, देन एक इम्पल्सिव वे इतनी बड़ी आ जाती है, देन उसके बाद एक पुल बैक आता है, उस पुल बैक के अंदर ही एक स्विंग बन जाता है इंटरनल, देन उसको ब्रेक करता है। आप इसको बॉस बोलेगे तो फंस जाओगे। आप मुझे बताओ, आप एक ऑलरेडी आपका एक हायर हाई है, उसी के अंदर बॉस होने के बाद क्या होता है कि हमारा एक हाई निकल जाता है, तो ये उसी के अंदर एक और एक हायर हाई के नीचे एक हायर हाई मार्क होगा क्या? सिंपल सी बात है ना, सोचने वाली बात है ना। तो थोड़ा सा लॉजिक और सेंस लगाओ। और सेम चीज अगर यहाँ यहाँ बॉस नहीं तो ये ऊपर वापस गया, देन पुल बैक लिया, इसे बॉस बोलेंगे नहीं। यहाँ पे भी बॉस नहीं बोलना है। ये कुछ भी नहीं है, हमारे लिए इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें नहीं फंसना है। बॉस कहाँ होगा? ओरिजिनल जो स्विंग था वो जब ब्रेक होगा तब इसे बॉस बोला जाएगा। जब बॉस हो गया तो कंफर्म हो जाएगा अपना हाई। ठीक है। सेम इसी का अपोजिट, डाउन ट्रेंड में एक ऑलरेडी आप बॉस बरोबर पकड़ लिए, देन सेलिंग आई है, देन पुल बैक आया है, एक आपका लोअर लो मार्क हुए, अब लोअर लो के अंदर एक पुल सेलिंग आई एंड हल्का सा एक और एक पुल बैक आता है इंटरनल। तो आप इसको लोअर लो तौर पे मार करके इसी को बॉस नहीं बोलना। ये बॉस नहीं होगा, बॉस अपना यही होगा जो ओरिजिनल जगह पे है। सब चीज सब जगह सही जगह पे काम करती है, बस आप उनकी जगह चेंज ना करें तो। अगर आप ये बॉस की जगह यहाँ बॉस ले लोगे, पीछे बॉस काउंट करेगा, तो आप फंस जाओगे। ठीक है। ध्यान देना है हमारे को, बारीकी से रीडिंग करनी है, ट्रेडिंग में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस रखना है। ठीक है। एक ट्रेड छूट गया तो कुछ नहीं होता, दूसरी ट्रेड मिल जाएगी। और हमारे पास करेंसी पेयर बहुत सारे हैं, तो फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पेशेंस रख के ट्रेडिंग करना है। और बोलते वक्त मेरी जबान लड़खड़ा है तो थोड़ा माइनस एड्रेस कर लेना, क्योंकि मुझे इतना बोलने की आदत नहीं। तो ठीक है। तो आप बॉस का आपको रूल्स नंबर वन बता दिया, तो जो ओरिजिनल जो बॉस रहता है उसी के ब्रेक करने के बाद ही हम बॉस काउंट करेंगे, इंटरनल में नहीं काउंट करेंगे। रूल नंबर टू देख लो आप।
कि अब आपको मैंने एक लाइन के थ्रू बता दिया। अब आपको कैंडल के थ्रू, मान लो कि आपका एक बॉस यहाँ तक आया और यहाँ पे कैंडल आती है, इसको ब्रेक कर देती है। कैंडल भी कम से कम मिनिमम 30% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, 30% से ज्यादा ब्रेक होना चाहिए, तब जाके हम उसे बॉस मानेंगे। अब कैसी कंडीशन में बॉस नहीं माना जाएगा, ये देखो। अगर ये वन टाइम बॉस अगेन आया, कैंडल आई, इस बॉस की हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, तो ये बॉस नहीं माना जाएगा। समझ रहे हो, ये लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये बॉस की लिक्विडिटी स्वीप होगी। ये अलग कॉन्सेप्ट है, हम आगे आगे सीखेंगे। और इसे बॉस नहीं मानेंगे, ये बॉस नहीं होगा। बॉस का रूल ये है कि बॉडी से ब्रेक ब्रेक होना चाहिए। ये बॉस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी से ही होना चाहिए, विक से नहीं चलेगा। विक से लिक्विडिटी लेने का काम करती है। तो आप अगर लेक्चर देख रहे हो या रिकॉर्डिंग में हो या लाइव हो अभी मेरे साथ, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठो। जो बारीक बारीक की जो चीजें हैं जो बताई जा रही है, यही आपको ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट देने का काम करती है। तो आशा करता हूँ कि आप सब नोट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। बॉस का तो बॉस समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, तो हम बॉस बॉस क्लियर हो गया। तो हम अब बस नेक्स्ट पढ़ते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी चॉक। चॉक बोलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो, या फिर आप इसको एमएसएस बोल सकते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का कुछ यूं है। बॉस, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो हाई होता है, यानी कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मारने के बाद जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो रहती है, उस पॉइंट से लेफ्ट वाला जो स्विंग होता है, वो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसे चॉक बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, या वापस से बताओ अलग ड्रॉ करके। ठीक है, इधर इधर ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें ड्रॉ कर करके, क्योंकि अगर ड्रॉ करते मैं सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और लेक्चर पता नहीं कितना लंबा चल जाएगा। ये हमारा मोमेंटम पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हुआ बॉस, अगेन ये बॉस होगा। आप लोग को टाइप ही करना पड़ेगा। कोई कोई लोग होते हैं समझ नहीं आता है। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लेक्चर बना रहा था, दैट्स वाई आप लोग को मैं ले लिया हूँ। ठीक है, और ये जो बॉस का जो ये वाला पॉइंट होगा, बॉस होने के बाद जो हाई पॉइंट रहेगा हमारा, इस हाई पॉइंट से हमारा लेफ्ट वाला जो स्विंग होगा, ये वाला हायर लो, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब हायर लो कब कंफर्म होता है, ये भी आपको अभी बता देता हूँ। हायर लो तब कंफर्म होगा जब बॉस होगा, यानी कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो ये हायर लो कंफर्म नहीं होगा, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट मूव ऑन यहाँ हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ बोलेगा। अगर इस वाली वे ने इसको बॉस कर दी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होगा। हायर लो कब कंफर्म होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। और हायर लो, समझ में, हायर लो तब कंफर्म होगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। ठीक है, और हायर हाई कब कंफर्म होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। ये दोनों भी चीज अलग है।
अभी अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में जितना बताते जा रहा हूँ नोट्स करो। वही बोल रहा हूँ आपको, नोट्स करो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आप लेट्स मूव ऑन। तो आप चौक का पॉइंट समझ में आ गया आपको, चौक कहाँ कहाँ कैसा होता है, चौक कहाँ रहता है, कमेंट करके बता दो। तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ रहता है, उसका लेफ्ट वाला बॉस से लेफ्ट वाला स्विंग बॉस होने के बाद जो हायर हाई जो मार्क हुआ है हमारा, उसका लेफ्ट वाला जो पॉइंट रहेगा हायर लो, उसको चौक पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये चौक पॉइंट राइट है। ठीक है, अब कैसे क्या राइट है हम चौक पॉइंट नहीं मान सकते। देखो अभी मैं ऑलरेडी बताते जा रहा हूँ, डायग्राम पहले बना के रखो। कहाँ गए ये, बस ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन वो इंटरनल में आगा, ये चौक पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ है इस पॉइंट पे। तो ब्रेकअप ये हायर हाई हमारा जो मार्क हुआ, हायर हाई से लेफ्ट वाला जो हमारा स्विंग होगा, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ना कि यहाँ मार्क करके हम यहाँ मार्क करेंगे। समझ में आया, ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है हम इसे यहाँ देंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ नहीं होगा। अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको यहाँ लेना है तो इसके लिए हमारे को इसे इसे वॉश करना पड़ेगा। अगर ये वॉश करता है देन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हम यहाँ लेंगे। अगर वो वॉश नहीं करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे काम करेगा और यहाँ पे आप फंस जाओगे। कैसा होगा यहाँ पे, ऐसी कंडीशन में कैसा होगा ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे यार रिजवान भाई आपने तो बताया था चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, यहाँ मैंने चौक मार्क किया था, चौक मार्क हो गया एंड देन अगेन एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया था, ट्रेंड तो कंफर्मेशन हो गया, मुझे डबल कंफर्मेशन मिल गया। फिर ये ऊपर क्यों गया, फिर इसने इसे क्यों ब्रेक कर दिया, इसे क्यों ब्रेक किया। अगर सही से आप रीड करोगे तो वो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल बॉस कहाँ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। समझ रहे हो। और लाइव देखने के बाद भी आपको एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आएंगी, तो ये रिकॉर्डिंग बार बार देखना पड़ेगी, तो तभी जाके समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने भी बहुत घसा हूँ तब जाके मुझे ये सब चीज समझ में आई है। और इतनी हार्ड नहीं है, इजी है, थोड़ा टाइम दो। फर्स्ट टाइम देखना है, ठीक है, सेकंड टाइम एनालाइज करना, थर्ड टाइम आप नोट बनाना, फोर्थ टाइम वापस जो एक बार देखना जो बाकी चीज जो बची, फिर वापस से एक नोट बनाना, फिर इजी अप्लाई है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आएगा चौक पॉइंट कैसा मार्क करते हैं। ठीक है, तो हमारा चौक पॉइंट होगा। चौक पॉइंट का, हाँ चौक पॉइंट की बात ये आ रही है। चौक पॉइंट का आपको मैंने दो चीज बता दिया। एक रूल नंबर ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो हायर आएगा लेफ्ट वाला जो स्विंग रहेगा जो हायर लो, उसको चौक पॉइंट बोलेगा, ना कि हायर हाई का राइट वाला स्विंग का चौक पॉइंट बोलेगा। हायर हाई का लेफ्ट वाला स्विंग यानी कि जो हायर लो होता है उसी को चौक पॉइंट बोला जाता है। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि मैंने ये गलत ड्रॉ करके रखा हूँ ना, कोई कोई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये वाला नहीं है, ये चौक पॉइंट नहीं है। ठीक है, जो हमारा हायर आएगा लेफ्ट वाला स्विंग यानी कि उल्टा हाथ वाला जो हायर लो होगा उसको चौक पॉइंट बोलेंगे। और हायर हाई का राइट वाला स्विंग जो होगा उसको चौक पॉइंट नहीं बोला जाएगा। ठीक है, रूल नंबर वन आपने नोट कर लिया। रूल नंबर टू, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमारे को कैंडल की कैंडल से ब्रेक चाहिए होता बॉस,
के लिए। वैसी ही चेंज ऑफ कैरेक्टर में हमारे को कैंडल से ब्रेक ऑफ, वो चेंज कैंडल से ब्रेक चाहिए। मतलब कैंडल से हमारे को चौक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विक से कर रही है, विक से यानी कि वो स्वीप हो जाएगा, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, वो चौक स्वीप करके वापस ऊपर निकल जाएगा, उसको जो लिक्विडिटी ग्रैब करने का काम था वो काम हो करके निकल लेगा। तो ध्यान दो कि ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में दोनों ही जगह पे कैंडल से ही ब्रेक चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए। अगर वो विक से कर रहा है तो वो लिक्विडिटी लेने वाला काम कर रहा है, ना कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है, ना कि वो बॉस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आपका बहुत चौक समझ में आ गया, हम आईडीएम का आगे देखेंगे, थोड़ा सब्र करो। जितना जल्दी जल्दी भागोगे उतना फंसोगे, जितना स्लो चलोगे उतना बेहतर होगा। तो हमें बॉस, चौक, दो चीज लर्न कर लिए। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से। कहाँ मर गया? हाय। अब उसके हाई बोलो या हायर हाई बोलो, पीछे का सिस्टम में नॉर्मल एक डायग्राम बनाया आपको। ठीक है, ना कि ऐसा मत कंफ्यूज हो जाए कि मैं रिजवान ने यहाँ पे हायर हाई मार करे तो तुम भी हायर हाई मार करी, तो जरूरी नहीं, आप उसको हाई भी बुला सकते हो। ठीक है, हमारे पास अब ऑलरेडी अगर मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है तो मैं इसको हायर हाई बुलाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे हाई बोलूंगा। तो मैंने भी हायर हाई लिख के रखा हूँ, तो ये मत समझो कि हायर हाई है, एक नॉर्मल है एग्जाम्पल देने के लिए। हाई बोल रहा हूँ मैं, हायर लो। हायर लो कब कंफर्म होगा? जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो हम तब तक हायर लो मार्क नहीं करेंगे। आगे की चीज अभी बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। ठीक है, हायर लो कंफर्म हुआ तो क्या होगा? अगर इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है तो ये चॉक पॉइंट अपना यहाँ आ जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ये वाला जो चॉक पॉइंट है हमारा यहाँ पे आएगा। मैं आपको और एक बार आगे बता देता हूँ, एक बार वापस से बना के। इन समझ लो, मैं आपको सब बना बनाया हुआ पहले बताता हूँ, वापस एक बना के बताता हूँ। तो हमारा ये एक हाई, हायर हाई, हायर लो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो तब हमारा हायर लो कंफर्म होगा। देन अगेन नीचे आता है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर लो कंफर्म, बॉस, हायर हाई मिल गया अपने को। अगेन नीचे आता है, बॉस हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम ही चीज है, हायर हाई मिल गया। अब हायर हाई का लेफ्ट वाला सीन जो कि हमारा हायर लो होता है, उसको हम चौक पॉइंट बोलेंगे, रिसेंट वाला। इसने क्या किया? चौक कर लिया, यानी कि अब चेंज, ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया तो ये इसका मतलब यही ना समझो कि हमें डाउन डायरेक्शन में जाना है। नहीं, ट्रेंड कब तक कंफर्म नहीं होगा? जब तक हमारा एक और बार ऊपर जाना हो या नीचे वो बॉस ना कर दे। जो लो पॉइंट था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये लोअर हाई मिल गया हमारे को, चौक, बॉस मिल गया, तो हमारा कंफर्म हो गया कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। क्योंकि ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए दो चीज चाहिए, एक चौक पॉइंट चाहिए, चौक के बाद एक बॉस होना चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज तुम अभी जाके 1 मिनट में तुम करोगे कि यार रिजवान ने बताया कि भाई चौक के बाद बॉस हो जाएगा, ट्रेंड चेंज ही हो जाएगा, नहीं। हर टाइम फ्रेम का अपना एक ट्रेंड होता है। अब उसको हम फ्रैक्टल के साथ मिक्स करके एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन काम करेगा। आप 1 मिनट में जाओगे और 1 मिनट में ट्रेंड चेंज करते रहोगे, नहीं। ट्रेंड चेंज होगा 1 मिनट की लिमिट के हिसाब से होगा, 1 मिनट का जो बायस होगा उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये ना समझो कि ट्रेंड चेंज होगा तो पूरा चेंज हो जाएगा, नहीं। ये इनकी भी एक लिमिट होती है, इनका भी क्राइटेरिया होता है कहाँ पे कैसा ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो एक बड़ा टाइम फ्रेम का इनके ऊपर रोल आता है। तो अभी आप समझ गए। हायर लो कब कंफर्म होता है? जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। अब हायर हाई कब कंफर्म होता है? अब उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाए कि बॉस और चौक कहाँ काम है। बॉस कहाँ रहता है? हायर हाई पे। और चौक पॉइंट कहाँ रहता है? हायर लो। हायर लो कहाँ मिलेगा हमारे को? हायर हाई के लेफ्ट वाले स्विंग पे, लेफ्ट वाले साइड, जो हमारा चौक पॉइंट होगा। ये नहीं कि हम इसे इसे चौक पॉइंट बोले, इसको मूव ऑन कर।
उसके पहले एक और एक बार चौक पॉइंट हो जाएगा, आप इसी को पकड़ते बैठेंगे नहीं, ये एक और का हायर लो है तो आप बोलेंगे ये हायर लो है, तो रिजवान ने बोला था हायर लो पे चौक पॉइंट होगा, उसके ऊपर भी एक और एक हायर लो बन जाएगा, तो हमारा ये चौक पॉइंट यहाँ मूव होते रहेगा। ऐसा रहोगा तो ट्रेंड कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा तुम्हारे नजरिए में, वो ट्रेंड चेंज होकर भी नया ट्रेंड बना देगा, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब ट्रेंड का समझ में आएगा, अब मैं डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में कैसा है, लो, यानी कि जो अभी यहाँ आया था वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। लो, लोअर हाई कब कंफर्म होगा, जब बॉस होगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर हाई मार्क कर देंगे हम यहाँ पे। लोअर हाई मार्क करने के बाद अगेन ऊपर गया, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या मार्क करते हैं, लोअर हाई। मेरी ड्राइंग इतने खास नहीं है क्योंकि मुझे इतना आदत नहीं है ये चीजें करने की, तो थोड़ा समझ लेना। तो यहाँ पे अगेन हमारा, अरे यार, अगेन हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसका चौक पॉइंट का आएगा लोअर हाई पे, पहले यहाँ था, इन्होंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हमारा ये वाला चौक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। चौक पॉइंट अपना यहाँ आया, अब इन्हें ट्रेन चेंज करना है तो इन्होंने ट्रेन चेंज कर दिया, चौक हो गया। चौक होने के बाद ये अगेन नीचे आया, अब इसको कंटिन्यू करना है तो उसके इस वाले हाई को ब्रेक करना है। इन्होंने हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का अगेन अगेन इसको ट्रेन चेंज करना है, तो वो इसको ये तोड़ना पड़ेगा। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी क्लियर हो गया, यहाँ तक सब क्लियर है, क्लियर है ना, और क्लियर है ना। ठीक है। बॉस, बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऐसा हो गया तो, अरे यार, ये हमारा बॉस हो गया। ये, अरे यार, ये बॉस, इसी को मैं कॉपी करके ऊपर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये हमारा चौक हुआ। कुछ इस तरीके से आपके सिनारियो बनेगा, देखो। देखो, जब मार्केट चलेगा तब तो आपको कुछ पता नहीं है यार, मैं यार रिजवान भाई सब बना बनाया बता रहे हैं आपके मन मर्जी से। देखो, जब मार्केट जब चलेगा ना तो आपके नजरिए में ऐसा आएगा, ब्रेक ऑफ सिस्टर, आपको यहाँ पे एक हायर लो मार्क हो जाएगा, देन अगेन नीचे आएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पिछला हाई को ब्रेक किया तो यानी कि बॉस हो गया। ठीक है। अब ये ऊपर आया, हायर लो मार्क हो जाएगा, हायर लो जो यानी कि बॉस के जो हायर आएगा लेफ्ट वाला थिंग हमारा चौक होगा। इन्हें चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अब ये ऊपर जा रहा मार्केट। अब इसे कंटिन्यू करना है, तो जो हमारा जो अभी जो लोएस्ट जो पॉइंट मारा है उसे बॉस करके कंटिन्यू कर देना चाहिए, या फिर इसे यही पॉइंट का जो हमारा जो बॉस वाला जो था वो चेंज ऑफ कैरेक्टर में तब्दील हो जाएगा, यानी कि अब ये जो बॉस था, अब ये बॉस नहीं रहा है। अब तक हम इसे बॉस बोल रहे थे, मान लो, हमारे पास ये ही नहीं बना है, मान लो अभी तक ये कुछ बना ही नहीं है, अभी ऊपर आ रहा है। चाहे तो अब ये डायरेक्ट ऊपर ब्रेक कर सकता है, तो ये अगर ये इसे नहीं ब्रेक करता नीचे आ, अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता तो अगेन हम इससे बॉस की जगह इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, क्योंकि अब जैसे हायर हाई का लेफ्ट वाला स्विंग चौक होगा, तो लोअर लो का लेफ्ट वाला स्विंग भी चौक होगा, तो हम इसे चौक बोल देंगे। अगेन ट्रेंड चेंज होगा, चेंज ट्रेंड। अब इससे कंटिन्यू करना है तो करेगा।
अब ट्रेन चेंज करने के बाद अगेन वो नीचे आता है और उसको इसको वापस चेंज कर देता है, तो वो अलग बात हो जाएगी। फिर ये वाला बॉस नहीं रहेगा। फिर ये अब हायर आएगा हमारा, लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा होगा? अगेन ट्रेन चेंज। अभी चेंज होने के बाद जो ऊपर जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते कंटिन्यू कर रहा है। समझ में आया? तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इजी वे में समझा रहा हूँ। ज्यादा हुआ नहीं। ज्यादा दिमाग पाटी वाले झंझट में नहीं समझा रहा हूँ, जितना आसान हो सकते उतने में आसानी से समझा रहा हूँ। और जो हो सके डाउट वगैरह आप लोग के, हम टेलीग्राम का मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पे हम सब मिलके एक मिल के डाउट क्लियर करेंगे। मैं होगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो ये कॉन्सेप्ट को ट्रेड करते हैं, तो वो सब मिलके एक मिल की हेल्प करें। तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर और बॉस आपको एकदम क्लियर हो गया? इसकी कोई जरूरत अभी आपको? कोई डाउट? हाँ, अभी मैं इसमें चार्ट में भी बताऊंगा कैसे मार्किंग करते हैं, तो तब तक अभी देख लो आप। समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट मूव। तो आपका ये क्लियर हो गया। अब बात आती है, हमें कहाँ तक? 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखना है मुझे, कहाँ लिखा मैं? पहला दूसरा ये 3 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट मैंने कहाँ लिखा है, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट मूव ऑन। अब हम आईडीएम पे जाते हैं। ठीक है, आईडीएम पे जाने के बाद एक प्रॉब्लम आएगी आपको। जो प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम ऐसी होगी कि अभी इतनी देर लगाया आपको मैंने समझाने के लिए, हायर हाई का जो लेफ्ट वाला जो स्विंग होगा वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मगर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है हायर लो पे ही होगा, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई पे होगा। मसला यह है, उसके पहले एक और एक स्विंग आएगा, उसको बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट, यानी कि आईडीएम। ठीक है, अब उसको हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ज्यादा कुछ वो है नहीं, बस मतलब इजीली समझ में आ जाओगे अब। इतना कुछ है नहीं, बस एक स्विंग पकड़ना, स्विंग देखना है। यानी कि 2 कैंडल का भी हो सकता है, वो कभी कभी एक पूरा स्विंग भी बनता है। तो बेसिकली देखा जाए, तो मैं आपको ये बाहर से बता रहा हूँ। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में भी बताऊंगा कितने बारीकी से कैसा आइडियम मार्क होता है, और आपको मैं चार्ट के अंदर भी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखो, मैं धीरे धीरे बताऊँ। ये हमारा बॉस हुआ, अगेनिस्ट एंड बॉस हुआ, एंड हायर हाई का लेफ्ट वाला स्विंग ब्रेक हुआ, चौक हुआ, एंड देन दोबारा ऊपर जाके चेंज ऑफ करेक्टर। ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, यहाँ बॉस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर हाई के पहले जो स्विंग आता है वो शॉक नहीं होता, वो होता है आइडियम, यानी कि इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो वो जरा ध्यान से देखो, सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होगा। तो मैं आपको इंड्यूसमेंट बताता हूँ, सबर करो। पता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इतना नहीं है। तो जो हमारा जो अभी तक जो मोमेंटम चलते आ रहा था, जो बॉस हुआ था, बॉस हुआ, तो अब बॉस हो गया, तो अब हर जगह हम हायर हाई मार्क करते तो नहीं रहने वाले। मतलब इसको भी हायर हाई बोलेंगे, इसको भी हायर हाई बोलेंगे, इसे भी हायर हाई बोलेंगे। तो मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मान लो, ठीक है, अब ये बॉस हुआ, इसे हायर हाई बोल रहे, ये बॉस हुआ इसे हायर हाई बोल रहे, ये बॉस हुआ इसे हायर हाई बोल रहे, ये बॉस हुआ इसे हायर हाई बोल रहे। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हर जगह हायर हाई मार्क नहीं होगा। हायर हाई तभी मार्क होगा जब आईडीएम होगा। ठीक है, जैसे हमने देखे थे किस चीज में, मैं हायर लो कब कंफर्म होगा, हायर लो तब कंफर्म होगा, याद है किसी को अभी तक?
नहीं, भूल गए। तो हायर लो तब कंफर्म होगा जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद। ये जो बॉस है ना, ये बॉस होने के बाद हमारा ये हायर लो कंफर्म होगा। जो बॉस पॉइंट है तब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमारा ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा। अब हायर लो का तो हमें उपाय निकाल लिए, तो हमें तो हायर हाई का भी निकालना पड़ेगा ना। तो हायर हाई तब कंफर्म होगा तो इसको हाई के लेफ्ट साइड में जो स्विंग हो गए यहाँ पे, छोटा मोटा जो इंटरनल स्विंग होगा वो पहला वाला स्विंग, वो हमारा आइडियम होगा। अब वो आइडियम स्विंग कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसको इंगेजमेंट बोलते हैं और ये इंपॉर्टेंट। देखो, अभी तक मैं जो बता रहा था आपको, जो ये बाहर वाली जो मेजर लाइन दिख रही ना, मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा, ओवरऑल व्यू बता रहा था। और मार्केट एक्चुअल ऐसा चलता नहीं है। मार्केट चलेगा इस तरीके से। इसके अंदर दिख रहा है आपको ऐसा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक हाई पॉइंट आया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इसी तरीके से चलेगा। समझ में आ गया? तो अब इसमें हम अब कंफ्यूजन हो गया कि यार अब किसको हम हायर हाई मार करेंगे, किसको हायर लो मार करेंगे। इसको आप जो अंदर वाला है इसको बॉस नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो बॉस? ये अंदर ये हमें इनमें फंसोगे तो जिंदगी में कभी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो हमें सबसे पहले डाउन टू अप टू डाउन हमारे को एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई चल क्या रहा है। तो ओवरऑल मान लो हमें अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में पुल बैक आया तो एक हाई पॉइंट अपने को ये मिला। अब जब भी ये मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो हम इसे बॉस बोलेंगे। ऑलरेडी बॉस टाइप कर रहे तो ठीक है। अभी जब ब्रेक होगा तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, याद करो। हायर लो, हायर लो मिल जाएगा। अब हायर लो मिलेगा, बट उसके पहले ये हाई पॉइंट है या नहीं कैसा पता चलेगा हमको। उसके पहले इंटरनल में एक स्विंग बनेगा। देखो, ये जो स्विंग दिख रहा है आपको, इस स्विंग को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आइडियम। आईडीएम यानी कि इंड्यूसमेंट। अब ये आईडीएम होने के बाद, ये जब आईडीएम हो जाएगा इस- तब हमारा क्या कंफर्म होगा, ये हायर हाई कंफर्म होगा। जो हायर फॉर्म हुआ ना, अब ऐसा तो नहीं अब हर जगह हम हाई फॉर्म होगा। अब इसने इंड्यूसमेंट नहीं लिया तो इसको हायर हाई मानेंगे, इसको हाई। ऐसा देखा जाए तो हायर हाई बनते जाएगा, एक्चुअल हाई वही रहेगा ना। तो एक हाई बनने के बाद काफी टाइम लगेगा उस हाई को जाने के लिए। समझ रहे हो ना? यानी कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने को काफी टाइम लगता है ना, टूटने को। ये टूटता ही नहीं है। थोड़ी वो करना पड़ती है ना मेहनत सामने वाले को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही नहीं बना वो भी कंफर्म कैसे होगा, एक पॉइंट पे आने के बाद। पिछला किसी ने रिकॉर्ड बनाया होगा वो तोड़ने के बाद कि हाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक किसी ने नहीं किया। तो इसी तरीके से समझो कि अभी तक ये जो हाई बन रहे हैं ये नॉर्मल हाई है, ओरिजिनल हायर हाई नहीं बना है। अब जब ये जैसे ही इन्होंने लेफ्ट वाला स्विंग ले लिया, आइडियम वाला, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। हम इसे अब हाई बोलेंगे और यहाँ पे हम बॉस का एक लाइन मार कर दें। जब भी मार्केट इसे ब्रेक करेगा, जब भी इसे ब्रेक करेगा तो हमें क्या मिलेगा। जब बॉस ब्रेक होता है एक हाई के ऊपर एक हाई, मतलब जब बॉस ब्रेक होता है तो तब क्या मिलता है हमारे पास, क्या मिलता है, हायर लो। गुड। तो अब हायर लो आपको मिल गया। हायर लो मिल गया तो वही हायर लो आपका क्या रहेगा, मान लो आगे आगे का चार्ट बना ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, चौक पॉइंट। अगर मार्केट को अब इसको ऊपर जाना है तो जा, नहीं तो उसे ब्रेक कर। हमारे तो दो पॉइंट मिल गए, एक तो इसे ब्रेक कर, एक तो नीचे ब्रेक कर। सिंपल चीज है ना, हंसनी नहीं ना। अब बॉस हो गया, अब उसके बाद अगला बॉस क्या बनेगा,
जब ये मार्केट चल रहा था, उसके बाद उन्हें एक टाइम आया, इन्होंने इंडिविजुअल ले लिया, यानी कि आईडीएम कर लिया, इंटरनल स्विंग ले लिया। तो इंटरनल स्विंग ले लिया तो हमें क्या मिला? एक न्यू हायर हाई मिला। अगर हम इसी को हायर हाई मानते जा रहे थे, नीचे लोअर लो, तो यहाँ कितने बार ट्रेंड चेंज होगा? अप डाउन, अप फिर डाउन, फिर अप हो रहा है। और अगर ओवरऑल हम इसी तरह के स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ट्रेंड अप ही है। ये बीच में ट्रैपिंग हो रही है इंडिविजुअल, यानी कि ये बिग प्लेयर जो काम कर रहे हैं उनका काम चल रहा है, लिक्विडिटी आ रही है ट्रेंड को आगे जाने के लिए, गाड़ी पुश करने के लिए पैसा फ्यूल चाहिए। ठीक है। जैसे मुझे बोलने के लिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो मुझे खाना पानी ऑक्सीजन चाहिए, तब जाके बोल पा रहा हूँ। अगर मुझे ऑक्सीजन खाना पानी नहीं मिलेगा तब नहीं बोल पाऊंगा। तो सेम चीज ट्रेडिंग में भी यही होती है कि उनको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में आगे चलने के लिए। लिक्विडिटी नहीं होगी तो भाई चार्ट मूव ही नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे अब आईडीएम हुआ, एक जगह आईडीएम हुआ तो हमें क्या मिला? जैसे ही आईडीएम होता है तो हमें एक हायर हाई मिल जाता है। क्या मिलता है? एक हायर हाई फॉर्म होता है। अब हायर हाई हमारा कौन सा है? ये पॉइंट। एक हाई के ऊपर एक हाई मिला, तो अब वही हाई के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम इसे बहुत बोलेंगे, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसे ब्रेक करता है मार्केट, इसे ब्रेक करने के बाद क्या मिलता है हमें? बहुत ब्रेक करने के बाद क्या मिला हमें? हार लो। ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये आईडीएम यहाँ पे भी हुआ, इस पॉइंट पे भी आईडीएम हो। देखो अब ये वाला आईडीएम वाला हाई के लेफ्ट वाला स्विंग आईडीएम होगा, ना कि हाई के राइट वाला। देखो इसे आईडीएम नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे आईडीएम नहीं है तो यहाँ पे ले गए, यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग बन रहा है, आपका एक आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम आएगा। आईडीएम आने के बाद ये आपका हाई कंफर्म होगा। जब नीचे मार्केट आएगा देन इसको ब्रेक करने के बाद हमारा हायर लो कंफर्म होगा, देन बॉस यहाँ बोला जाएगा। एंड ये दोबारा नीचे आता है, एंड ये आईडीएम लेने के बाद ये हाई कंफर्म होगा। हाई के नीचे वाला जो लेफ्ट वाला स्विंग जो रहता है हायर लो होता है। हायर लो यानी कि जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक, चौक होने के बाद मार्केट चौक हो गया। मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, चेंज करने के बाद अब यहाँ चौक होने के बाद ये लोएस्ट पॉइंट अपना कौन सा है, यानी कि लोअर लो कौन सा है, हमें कैसा पता चलेगा? ये पिछले लो के हायर लो से नीचे लोअर लो कहाँ बना? तो ये वाला जो लास्ट पार्ट का जो स्विंग बना है, ये जो स्विंग बना है, मेरे को अनलॉक करता हूँ। ये जो स्विंग बना है इसका हमारे को आईडीएम देखना है। इंडूजमेंट हमारे को यहाँ मिल रहा है, जब यहाँ पे इंडूजमेंट मिल गया तो हमारे ये लोअर लो कंफर्म हो गया। अब ये जब नीचे आएगा, इसे ब्रेक करेगा तो हम बहुत बोलेंगे, तो ये लोअर हाई मिल जाएगा। अगर ट्रेंड चेंज करना है तो इस वाले पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा, ये बॉस हो गया। अगर नीचे नीचे आया तो हमारे यहाँ पे इंडूजमेंट कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। अगर इंडूजमेंट होता है दोबारा यहाँ पे लोअर लो, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये चौक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, चौक पॉइंट शिफ्ट होते रहेगा। नाउ क्लियर? चौक एंड बॉस क्लियर हो गया एकदम डीपली? एवरीथिंग क्लियर? कुछ डाउट होगा तो मैसेज कर लो। ठीक है। तो जो चीज़ बताया था आपको मैंने, जैसा हमारे चौक पॉइंट लोअर लोअर से लेफ्ट वाला स्विंग होता है, तो वैसी ही हमारा लोअर लोअर से लेफ्ट वाला स्विंग आईडीएम रहेगा, ना कि राइट वाला। और हमें पहला वाला लेना है। सेकेंड वाला भी लेते हैं रेयर कंडीशन में, अगर इनसाइड बार में यहाँ पे आईडीएम है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा और पीछे वाला लेना पड़ेगा। रिसेंट वाला आईडीएम लेगा तो आपको बेहतर रहेगा। ठीक है। सेम चीज़ आप देख सकते हो किस तरीके से। तो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, इंटरनल सेक्टर समझिए। अगर इसे लेता तो आईडीएम हो जाता था, इसने आईडिया इसे नहीं लिया, वो डायरेक्ट ऊपर गया, देन दोबारा दोबारा इन्होंने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, तो अब इसे ऐसा ले लेगा तो ये आईडीएम सही होगा। अगर नहीं ले लिए बगैर ये ऊपर जा रहा है तो अभी भी ये नहीं हाई कन्फर्म होगा। अब ये ऊपर आता है एंड दोबारा इसे लेता है तो ये आईडीएम होगा।
ये आप यहाँ तक वेट नहीं करते बेटर कि ये आइडियम पॉइंट है। हाँ ले सकते, रेयर कंडीशन में वो जबेगा, मगर उससे पहले ही आपको एक आइडियम मिल रहा है, तो आप इनका क्यों वेट कर रहे हो? ठीक है। क्या होगा कि ये आइडियम रहेगा, अब इसको लेने के बगैर आप इसको लेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली मान लो कि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर रहा तो हायर लो ही रहा, एंड चौक हो गया। चौक होने के बाद ये पुल बैक आता है, एंड दोबारा मोमेंटम, आप तो डायरेक्ट बाइंग में बैठ जाओगे और आप मोमेंट ट्रेड के लिए बैठोगे कि यार हाई बनने के बाद नेक्स्ट हायर हाई कंफर्म हो गया, अभी ट्रेंड तो कंफर्म आप ही है, एंड सेलिंग में पैसा चल गया, तो ये वाले सिनारियो मत करो, ठीक है। रिसेंट वाली चीज़ें ज़्यादा देखना करो। कंफर्म क्लियर। तो आपको अभी बताता हूँ कि इस चीज़ क्या है। देखो बॉस, ये टेन ऊपर गया। अब इस लेग में यहाँ पे कहीं भी आइडियम वाला स्विंग नहीं बना, स्विंग यहाँ बना। ये जो पार्ट है हमारा हायर लो वाला पार्ट नहीं है, ये हमारा आइडियम वाला पार्ट। हायर लो वाला पार्ट हमारा कहीं और नीचे होगा, मान लो कि यहाँ होगा, यानी कि चौक पॉइंट इस जगह हो सकता है, ठीक है। अब इसे नहीं ले रहा है, ऊपर जाता है एंड दोबारा इसे लेता है एंड फिर इसे ऊपर जाता है, इसको लेता ही नहीं है। तो हायर आई का राइट वाला स्विंग हमारा आइडियम नहीं होगा, ऑलवेज लेफ्ट वाला होगा। तो ये थोड़ा ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें। 7.8 पॉइंट होगा, अभी 9 पॉइंट पे नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट वाइज नहीं समझा होगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 9 पॉइंट हो गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक 10 मिनट बस है, देखो। अब हमें जो ये वाली चीज़ बता रहा था आपको मेरे को, ये इंगेजमेंट कहाँ गया, कहाँ मर गया जो ये आइडियम वाला जो बता रहा था ना, जो स्विंग, ये स्विंग कैसा रहता है, ये कैसा दिखेगा आपको, ये इस तरीके से दिखेगा। कहाँ गया भाई, आजा मेरी जान। ओए कहाँ चल गए सबके सब। हाँ, चलना कि- ठीक है। हाँ, अब आइडियम का एक बात बोलने वाला हूँ, जो आइडियम होगा, जैसे हमें बॉस में भी कैंडल से ब्रेकआउट चाहिए, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी कैंडल से ब्रेकआउट चाहिए। इसमें हमें एक वीक से भी स्वीप चल जाएगा, यानी कि एक वीक मार के भी आ जाएगी ना, तो आइडियम उसे मान सकते, यानी कि उसने आइडियम ले लिया, तो हम इसे, इस पॉइंट को हम लोअर लो काउंट कर सकते हैं। जो पॉइंट है ना, हम इसे लोअर लो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा वो है नहीं कि यार बॉडी से ब्रेकआउट चाहिए, नहीं, इसे आइडियम स्वीप भी बोल सकते, आइडियम स्वीप पे भी ले सकते। तो हम स्विंग डिफाइन स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल हमें स्विंग स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो, अरे यार गला सूख गया है मेरा पूरा, पता नहीं कितनी देर से बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कितने टाइम की है। इम्पल्सिव वेव, एंड उसके बाद एक अगेंस्ट गया, अगेंस्ट आया, प्रीवियस जो कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी आई, देन उसी प्रीवियस कैंडल की जो जिसकी लिक्विडिटी ली है उसका हाई का ब्रेकआउट हो रहा, यानी कि वो एक हमारे को एक स्विंग बन जाता। यही स्विंग हमारे को क्या मिलेगा, आईडीएम का काम देगा, समझ रहे हो। एक कैंडल, दो कैंडल, जो एक कैंडल मान लो कि ये कैंडल का हाई लो मार्क कर लो, अगर इन्हें इस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, तो इस कैंडल की जो लिक्विडिटी भी और हाई वाला भी ब्रेक करना चाहिए, तब जाके हम इसे ये बोलेंगे आईडीएम वाला पॉइंट। तो अब इसको, इसने क्या, इस वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली एंड उसके हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, तो अभी तक स्विंग नहीं बना। तो नेक्स्ट कैंडल ने इसके हाई का ब्रेकआउट दे दिया था, यानी कि ये इस ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये आईडीएम के लिए मार्क होगा।
ये वाला पॉइंट लिक्विडिटी ग्रैप होना चाहिए। लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद नेक्स्ट कैंडल या ये कैंडल इसकी हाई की ब्रेक आउट करना चाहिए, तब जाके हमारे ये स्विंग एक्चुअल स्विंग बन सकता है। समझ गया। अब लेट्स मूव ऑन, हम चार्ट में मूव करते हैं कि किस तरीके से आपको समझ में फुल जूम आउट कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट में बता रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक और ये बाकी चीज़ें उसमें और ऐड कर लूँगा, तो और उसमें थोड़ा फ्रैक्टल ऐड करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके। तो मैं जूम आउट करता हूँ, तो ओवरऑल मुझे एक पुल बैक के बाद एक यहाँ से मोमेंटम दिख के आ रहा है। तो मैं यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, मैपिंग स्टार्ट करता हूँ। ये क्या है यार, देखो। ठीक है। तो अभी मुझे वो करना है, तो अभी लोअर लो हायर लो कौन सा है मुझे पता नहीं, तो मुझे सबसे पहले दो हायर हाई और एक हायर हायर लो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा ना कहाँ पे हुआ। तो इस पॉइंट में सबसे बड़ा, इसी गोली मार के यहाँ से जब ऊपर आया है। एक मिनट, मैं इससे छोड़ के मैं यहाँ से मार। एक मिनट, 5 मिनट में बेहतर नहीं होगा। ये 5 मिनट बेहतर, ठीक है। अब ये ऊपर आया है, मैं ऊपर से लेता हूँ, उसी जगह मिल जाए जो क्लियर समझा है। हाईएस्ट पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा उछल पछल होती है यार इसमें। तो मुश्किल देखता हूँ, इसमें देखते हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उछल पछल हुई है। स्टिल आपको मैं समझा देता हूँ। और ये पुल बैक के बाद इसमें कहीं ना कहीं 1 मिनट में ट्रेन चेंज हुआ होगा। तो अभी आपके लिए एक हाईएस्ट पॉइंट ये है, एक हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट के हमें एक आइडियम पॉइंट देखना पड़ेगा। इसका आइडियम कहाँ है? इसका आइडियम ये है, किस कैसा आइडियम है? इनसाइड बार में नहीं, क्योंकि ये वाली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दी। लेफ्ट लेफ्ट वाली कैंडल का लो आ गया और उसी कैंडल का हाई कहाँ ब्रेक हुआ, इस वाली कैंडल में ब्रेक कर दी, एंड दोबारा आया आइडियम ब्रेक। इसे हम क्या बोलेंगे? आइडियम, आइडियम। ये आइडियम आ गया, ये हमारा हाई मार्क हो गया। तो अब इसके पहले वाला हमें को हाई ढूंढना है, ये पहले वाला हाई ढूंढना है, क्योंकि तभी मालूम पड़ेगा कि हमें चौक पॉइंट कौन सा है। तो इसके पहले वाला हाई मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इंटरनल में आ रहा है। तो मुझे अब यहाँ पे ये हाई बोल सकता हूँ, बट मुझे अब तुमको क्लियर बताना है ना, तो दैट्स वाई मुझे, मैं इसको एक हाईलाइट कर देता हूँ। एंड मुझे एक आइडियम पॉइंट देखना है। ये लेफ्ट वाली कैंडल का लो आ गया और इसका हाई भी आया, तो मैं इसको एक ये बोलता हूँ, ये आइडियम पॉइंट है मेरा। ठीक है, ये आइडियम आ गया, आइडियम इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल मिल गई। अब इंडिविजुअल मिलने के बाद ये कब ब्रेक हो रहा है? हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, ये मैटर करेगा ना। पॉज हो गया यहाँ पे। क्या था, क्या सीखे थे हमने? बॉस का तो हायर आएगा, लेफ्ट वाला स्विंग हायर लो होता है, और होता है ना। और जब बॉस होने के बाद क्या मिलता है हमें? हायर लो। ये बॉस करने गया, तो अब ये जो बॉस किया इस वे ने सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये, राइट। तो हम इसका लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये। ओहो।
तो हो जाए, चलो कोई बात नहीं। ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्या रहेगा ये? टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट होगा मार्क। टॉप पॉइंट मार्क होने के बाद अभी इसके लोअर लो कैसा मार्क करेगा? अब इसने नीचे ब्रेक किया, इसका ये आइडिया मिला हमें। आईडीएम। ठीक है, अब आईडीएम मिल गया तो हमारा लोअर लो कहाँ है? मिल गया लोअर लो। लोअर लो मिल गया। अब ये जब ब्रेक होगा, ये जब बॉस होगा तब जाके हमारा क्या होगा? तब जाके क्या होगा? लोअर हाई पे, यानी कि चौक पॉइंट आएगा। अभी फिलहाल में मान लो ये ब्रेक नहीं होता तो चौक पॉइंट का है ये, जब तक ये ब्रेक नहीं हो। अगर ये ब्रेक होने के बाद चौक पॉइंट अपना क्या आएगा यहाँ पर? इसे डिलीट करता हूँ, ये बॉस पॉइंट कर लेता हूँ। ये बॉस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये बॉस हो गया, चौक यहाँ मिल गया हमें। तो अभी हमारे को लोअर लो ढूंढना है अभी नहीं। तो हमें अभी एक स्विंग डिफाइन ढूंढना पड़ेगा, स्विंग कहाँ पे? देखो इस वाली कैंडल ने पिछली वाली कैंडल का हाई का लिक्विडिटी ली और इसका लो भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमारा एक आइडियम बना। अब मैं ये लिखते नहीं बैठ रहा हूँ, अभी मार्क कर रहा हूँ, अब समझ जाओगे। ये आइडियम, ये हमारा लोअर लो। लोअर लो होगा, अब इसको अब नहीं जाना है मान लो तो इसको ऊपर जाके चौक करना पड़ेगा। तो अभी बॉस पॉइंट कहाँ है? बॉस कहाँ है हमारा? ये। ठीक है, अब ये बॉस हो गया तो चौक पॉइंट कहाँ आ गया? चौक पॉइंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अभी मान लो अभी अभी और देखना है, मान लो अभी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आइडियम पॉइंट, ये आइडियम पॉइंट बना है, अभी तक नहीं लिया। ये आया, इस कैंडल ने पिछले वाली कैंडल की हाई की लिक्विडिटी आई और इसका लो भी ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ? एक आइडियम। आइडियम हुआ। आइडियम होने के बाद बॉस का है ये। बॉस पॉइंट का है, होगा बॉस। बॉस हुआ तो बॉस करने जो आया था उसका, बॉस होने आया था जो उसका लेफ्ट वाला जो हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? चौक पॉइंट होगा, सिर्फ चौक। कहाँ से कहाँ है? अब इसके बीच में कितने तुम्हारे स्विंग बने? अब इसका ट्रेंड चेंज हो गया, बोलेगे यहाँ से फर्स्ट वाला। नहीं, ये चौक बोल दिए होते आप। अरे यार चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यार, ट्रेंड चेंज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब ये 1 मिनट में देख रहा है करके इतना हो रहा है। अब मैं लिस्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी रिसेंट चार्ट आ गया, अभी इतना काफी दिन पुराना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इनसाइड बार था, इनसाइड बार से हट गया। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग और यहाँ पे आइडियम वाला पॉइंट एक है। यहाँ पे आइडियम ले लिया गया है प्रॉपर तरीके से। और ये हमारा एक लोअर लो मार्क हुआ। लोअर लो मार्क हुआ तो बॉस पॉइंट कहाँ से कहाँ आएगा? ये बॉस यहाँ आ गया। हो गया बॉस। अब ये बॉस हो गया तो ये क्या बना? बॉस का लेफ्ट वाला स्विंग, लोअर हाई। लोअर आई कहाँ से? लोअर आई पे क्या रहता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चौक हो गया। ठीक है, चौक हो गया, वेरी गुड।
अभी नीचे आया, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा आईडीएम नहीं बना। ठीक है, आईडीएम यहाँ है, इसने आईडीएम लिया, यहाँ पे आईडीएम आया, लोअर लो कंफर्म हो गया, ये है। बट इसने ब्रेक नहीं किया, तो ये बॉस नहीं हुआ। ये बॉस होना चाहिए था, बॉस नहीं हुआ। इसने चौक किया, चौक किया, अभी ऊपर गया, इसने यहाँ आईडीएम लिया, इस पॉइंट पे ये एक आईडीएम है। आईडीएम लेने के बाद अब इसने यहाँ पे बॉस करना चाहिए था। इसने आईडीएम ले लिया, तो इसके लिए चौक पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया अभी, इस जगह पे। क्योंकि जो हाई है, कहाँ कंफर्म हुआ, यहाँ आईडीएम लेने के बाद, और इसका जो लेफ्ट वाला जो सिंगल रहेगा चौक पॉइंट, यानी कि जो हायर लो, तो ये हायर लो बन गया, या लो बोल सकते हैं फिलहाल में। आईडीएम यहाँ हुआ, देन नीचे आया, अभी जब ब्रेक करेगा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। ये चौक स्वीप हुआ है, अभी मान सकते हो आप उसकी चेंज ऑफ कैरेक्टर। रुको, मैं डायरेक्ट ये लगाता हूँ। नहीं, अभी तक ये चौक नहीं हुआ है, चौक के पास आके गया है, चौक नहीं हुआ। अभी तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। अब क्या करना चाहिए, एक तो वो चौक करके इसे बॉस कंटिन्यू करेगा इस तरीके से, ये ऐसा अंडर कंटिन्यू कर सकता है, यानी कि कैसा। देखो, मैं आईटीएम के साथ बताऊंगा, वो ऐसा अंदर आके, ऐसा आईडीएम लेके ये बॉस कर दे, कंटिन्यू ट्रेंड हो जाए, या फिर वो डायरेक्ट ऊपर ऊपर जाके, ऊपर जाके वो वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर, ये बॉस कर दे, सॉरी, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होगा, ये आईडीएम हो गया, तो ये बॉस के लिए जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको स्विंग डिफाइन बता देता हूँ, ये स्विंग के तो आपको ये बता दिया, अब मैं इसका लास्ट पॉइंट खत्म हो गया। इनफ करते हैं हम, काफी ज्यादा देर हो गई है। कुछ और बताने बाकी था। देखो, ये 5 वैलिड पुल बैक बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। चाहे तो और बना सकता था मैं, मेरे पास जितने उतने मैं बना सकता था उतना बनाया मैं। और इसमें क्या है, एक कैंडल आई, मोमेंटम, पुल बैक, इसने इस कैंडल का लो लिया, तो टारगेट क्या रहता है, इस कैंडल का हाई लेने के बाद हम स्विंग बोलेंगे। इसने यही क्लोज कर दिया, दूसरी कैंडल आई, दूसरी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, तो क्या हुआ, ये वैलिड पुल बैक बना। जब मार्केट दोबारा आएगा, इसको ब्रेक करेंगे, तब आईडीएम बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला ये क्राइटेरिया था। सिंपल सी चीज है, जो कैंडल का, एक कैंडल की लिक्विडिटी लो लिया जाएगी, उस कैंडल का हाई लेना चाहिए, तभी जाके हम वैलिड स्विंग बोलेंगे, विदाउट इससे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। सेकंड वाला पुल बैक, सिंपल सी वे, इस वाली कैंडल ने इस लो की लिक्विडिटी कलेक्ट की, तो टारगेट क्या था हमारा, ये जब ब्रेक होगा, विक से हो या बॉडी से हो, तब जाके हम इसको स्विंग मानेंगे। ये वाली कैंडल बीच में क्लोज होगी, नेक्स्ट वाली कैंडल ओपन ही, इसने इसका हाई का ली, तब जाके हम इसे स्विंग बोलेंगे। दोबारा अगर मार्केट इसको आता तब जाके हम इसको आईडीएम ले सकते हैं। सिंपल चीजें, ज्यादा कुछ है नहीं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने हजारों वीडियो बना के छोड़ दिए इसके ऊपर, आईडीएम के ऊपर। देखो, सेम चीज है, मोमेंटम आया, अब ये इनसाइड बार वाली कैंडल है, इसका हाई एंड इसका लो देखो, मिड वाली कैंडल बीच मिड में क्लोज होगी एंड दोबारा नीचे आई, एंड इस वाली कैंडल का लो लेंगे। अब इसका लो और इसका हाई मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनसाइड बार के अंदर है, यानी कि एक ही कैंडल के अंदर है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक कैंडल के अंदर 4 कैंडल है, उसी कैंडल के अंदर वो लेकर जाएगा, नहीं, इनसाइड बार वाला काउंट नहीं होगा। तो ये इसने इसका लो लिया, दोबारा इसने वहां तक जाया नहीं पाई, तो सेकंड कैंडल जाके उसने क्लोज की, तब जाके हमारा सेकंड वैलिड पुल बैक हुआ, थर्ड वैलिड पुल बैक।
तीन हो गए ना। फोर्थ एंड फिफ्थ बता देता हूँ। एंड एनी लेक्चर एंड सिंपल सी चीज। इसने लो का लिक्विडिटी ली, किसी ने हाई की ली, एंड सेकंड कैंडल भी ऊपर गई, तो ये हमारा आइडियम पॉइंट कंफर्म हुआ। दोबारा आएगा, इसे आइडियम ले गए और यहाँ पे हमारा हायर हाई पॉइंट मार्क हो जाएगा। अब मैं कलर में कैंडल कर सकता था, मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं सिंपल एक कलर से रखना चाहता था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता था। सेम चीज देखो, मोमेंटम आया। अब ये कैंडल है, पूरे एक कैंडल के अंदर मार्केट है देखो। अगर मान लो इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाता है हल्का था, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हम स्विंग नहीं मानेंगे। जो कैंडल के अंदर पूरी कैंडल क्लोज है देखो, ये कैंडल है, इसका हाई और इसका लो देखो। इसने इसकी लो की स्लो की लिक्विडिटी ले लिया, देखो दोबारा इसने हाई तक नहीं जा पाया, दूसरी कैंडल गई ब्रेक होगा। एंड मार्केट दो कैंडल और ऊपर भी जाती है एंड दोबारा नीचे आती है, स्लो को ब्रेक करती है, तो आइडियम मार्क और ये हमारा हायर है, यहाँ कंफर्म हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, 1 मिनट है बस। तो ठीक है दोस्तों, सेकंड लेक्चर में, सेकंड है या थर्ड है पता नहीं, सेकंड में भी, हाँ। नहीं, पहले प्रैक्टिकल है देन इसके सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर यहाँ तक था, और यहाँ तक जिसने भी देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आने वाले आगे वाले वीडियो में। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखो। पहली बार थ्योरी समझो क्या है, क्या समझाया जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहली बार में इतना समझ में नहीं है, दूसरी बार में चार्ट पे देखो, प्रैक्टिस करो कैसा करते हैं, कैसा मार्किंग हो रही है, और नोटबुक साथ में लेके बैठो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। और तीसरी बार में नोट जरूर बनाओ। नोट बनाना इंपॉर्टेंट, अगर नोट बनाओगे नहीं तब तक काम होने वाला नहीं। चाहे तुम लेक्चर के बनाओ और चाहे तुम मिस्टेक की बनाओ, जो मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी भी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरा टेलीग्राम का, या कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ होगा टेलीग्राम का। तो वहाँ ग्रुप में आके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई सिग्नल वगैरह नहीं दिया जाता वहाँ। आपके जो भी लर्निंग के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है, आईसीटी एसएमसी जो कुछ भी है, आप जो लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ पे सिखाया जाएगा। आपकी जो क्वेश्चन डाउट है क्लियर किया जाएगा। अगर पर्सनली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी तो भी लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रेडिंग करता है, जो जेन्युइनली ट्रेडिंग करना चाहता है गैम्बलिंग छोड़ के, तो उसके साथ जरूर शेयर करो। और चैनल चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो प्लीज। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी और ट्रेड कैसा ले ले सकते हैं हम, ये इस कॉन्सेप्ट के बेसिक पर, स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। तो हमारे ये एक ओवरऑल हमारा एक वो पिलर तैयार हो गया, उसके बाद हमें किस तरीके से इसको मूवमेंट करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है। तो हम उसका नेक्स्ट वीक में या मिड में ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसा टाइम मिला। तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इतना कुछ बनाने में टाइम लगता है। मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर करना पड़ा ये सब चीज ड्राइंग करके, उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग, उसके बाद बोलना है, देन उसके बाद मुझे कुछ कहीं पे मेरा वॉइस प्रॉब्लम है, एको आ रहा है या कहीं पे नॉइस आ रही है, तो मुझे वो सब चीज एडिटिंग करके अपलोड करना है, तो काफी टाइम जाता है। तो एक वीडियो, एक लाइक से आपसे कुछ जाने वाला नहीं, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अंगूठा फेंक के मारो या कुछ भी करो, बस हो जाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।